स्टूडेंट्स, आज आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसका आज न्यू टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल के बारे में आज हम बात करेंगे। नील हरित शैवाल या नील हरित जीवाणु ये प्रोकार्योटिक प्रकार के जीव होते हैं जो कि ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकने में सक्षम होते हैं। पिछली बार हमने जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया था। जीवाणु प्रोकार्योटिक संरचनाएं होती हैं। ये जो कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, इनमें प्रोकार्योटिक प्रकार का कोशिकीय संरचना संगठन पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकार्योटिक होते हैं, परंतु उनमें कुछ वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, जिनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के कारण इनका एक विशिष्ट रंग होता है और यह सी विशिष्ट रंग के कारण इनको हम नील हरित शैवाल या नील हरित जीवाणु कहते हैं। तो ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले ये प्रोकार्योटिक जीव नील हरित शैवाल या नील हरित जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों के बारे में हम पढ़ते हैं, चूँकि सर्वप्रथम ही ये बात हो चुकी है कि यह प्रोकार्योटिक प्रकार का जीव है। तो प्रोकार्योटिक प्रकार के जीव होने के कारण इनमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रिका इत्यादि के इसमें अभाव होता है। इसके अतिरिक्त प्रोकार्योटिक कोशिकीय संगठन के अनुसार दोहरी झिल्ली आबद्ध अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, अंतःपरजीवी जालिका इत्यादि का इसमें अभाव होता है। इसके अतिरिक्त प्रोकार्योटिक कोशिकीय संगठन के जो लक्षण हैं, वे सभी लक्षण साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि 70S राइबोसोम की उपस्थिति होना। दूसरा इनका सामान्य लक्षण है कि इनमें जीवाणुओं के समान कशाभिका उपस्थित नहीं होती है, अर्थात इनमें कशाभिकाओं एवं पक्षमाभों का अभाव होता है। पक्षमाभ सीलिया जो होते हैं और कशाभिका फ्लैजिला, तो ये साइनोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं। तो इनमें गति करने के लिए इनमें विसर्पी प्रकार की गति पाई जाती है। विसर्पी प्रकार की गति या ग्लाइडिंग मूवमेंट इस प्रकार की गति को कहते हैं कि तंतु का प्रथम कुछ जो भाग है वह उत्तल हो जाता है और फिर वह आगे की ओर सरकता है। तो इस प्रकार जो है विसर्पी गति इसमें पाई जाती है। इनमें वर्णकों के अंतर्गत फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, जो कि इनके नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। फाइकोरिथ्रिन नामक वर्णक इनमें लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। मिक्सोजेंथिन तथा मिक्सोजेंथोफिल नामक कैरेटनॉइड इनमें पाए जाते हैं। तो इन सभी वर्णकों की सहायता से जो नील हरित शैवाल है यह अपना विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकने में सक्षम होते हैं। साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, इनमें संचित भोज्य पदार्थ एक विशिष्ट प्रकार का साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। अगले लक्षण में हम देखते हैं कि इसमें भी लैंगिक जनन का अभाव होता है। जीवाणुओं में हमने देखा कि लैंगिक जनन ना पाया जाकर उसमें लैंगिक पुनर्योजन पाया जाता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो लैंगिक जनन का इनमें अभाव होता है। इनकी कोशिकीय संरचना में हम देखते हैं कि गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। बहुत सारी गैस धानियाँ या वायु धानियाँ इनमें पाई जाती हैं, जिनमें गैस भरी होती है, की सहायता से गैस का भी आदान प्रदान होता है। अनेक नील हरित शैवालों में एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है। अंतराल पर कोशिकीय संरचना पाई जाती है, जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। यह तुलनात्मक रूप से अन्य कोशिकाओं की तुलना में इसमें ज़्यादा लेयर पाई जाती हैं। इसकी संरचना के बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हेट्रोसिस्ट नामक संरचना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के स्थल भी माने जाते हैं। लगभग सभी नील हरित जीवाणुओं पर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है।
तो इनकी जो सुकाय होता है या जो संरचना है, थैलस संरचना, इसमें श्लेष्मीय आवरण की वजह से ये प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में भी सक्षम होते हैं। नीलहरित शैवाल समूह के जीवाणु सदैव हरे नीले रंग के ना होकर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता के अनुसार अपने आप का रंग परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीले हरे रंग के ही रहें। आपतित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, जो प्रकाश इनको प्राप्त हो रहा है, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुसार इनका रंग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो इनमें कैरेक्टर जो वर्णक है, मिक्सोजैंथोफिल और मिक्सोजैंथीन, ये वर्णक जो है आपतित प्रकाश को ग्रहण कर इनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो यह इस प्रकार की प्रक्रिया को गैडुकोव इफेक्ट कहा जाता है। इसे पूरक वर्णकता अनुकूलन या कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक अडेप्टेशंस भी कहते हैं। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुसार इनके रंग परिवर्तन की क्षमता पर 3 चीज़ों का नियंत्रण होता है। वे 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो विभिन्न वर्णकों की सांद्रता, जो वर्णक इसमें मिक्सोजैंथोफिल, मिक्सोजैंथीन, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं, उनकी कोशिका में सांद्रता कितनी है। इसके अलावा जो श्लेष्मीय आवरण शैवाल पर पाया जाता है, उसका रंग कैसा है, और आपतित प्रकाश के अपवर्तन। इन तीनों चीज़ों पर जो है नीलहरित शैवाल का रंग परिवर्तन या गैडुकोव इफेक्ट निर्भर करता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण हैं। हम देखते हैं आगे साइनोबैक्टीरिया के आवास। साइनोबैक्टीरिया पर श्लेष्मीय आवरण होने की वजह से, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने में सक्षम होता है। तो ऐसी स्थिति में साइनोबैक्टीरिया लगभग सभी जगह पाया जाता है। जैसे कि अलवणीय जल में पाए जाने वाले ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, रिवुलेरिया की प्रजातियां अलवणीय जल में पाई जाती हैं। अलवणीय, या हम उसे कहें जो स्वच्छ जल है, जो पीने योग्य जल है। लवणीय जल में भी ऑसिलेटोरिया की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि समुद्री जल में डर्मोकार्पस एंड ट्राइकोडेस्मियस नामक साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। मृदा में भी एनाबीना तथा नॉस्टॉक सामान्यतः पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां गर्म पानी के झरनों में भी देखी गई हैं, जैसे कि माइक्रोसिस्टिस एंड क्रूकोकस। बर्फ, यहाँ हम गर्म पानी के झरने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उच्च तापक्रम होता है, जबकि बर्फ जो है निम्न तापक्रम वाली जगह पर भी साइनोबैक्टीरिया पाए जाती हैं, जैसे फॉर्मिडियम और ग्लियोकैप्सा जो है, फॉर्मिडियम और ग्लियोकैप्सा बर्फ में पाई जाती हैं।